हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanesdavi.co। और आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आते रहे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने वाले, प्रैक्टिस सेट 1.3। स्टूडेंट्स, पहले आज हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और थोड़ी बहुत एक्टिविटी होगी तो उससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और फिर हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स के तरफ। आप जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, मैंने डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? जब आप ये नंबर्स रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं, जैसे ये रोज एंड कॉलम्स है, दो रोज है और दो कॉलम्स है, आ रहा है। तो ये दो रोज है, ये रही फर्स्ट रो, ये रही सेकेंड रो, और ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो आप जब नंबर्स को ऐसे अरेंज करते हैं दो रोज और दो कॉलम्स में, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। ओके, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 भी होता है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं, वो आपको हायर स्टैंडर्ड में बताया जाएगा। पर अब फिलहाल 10th के लिए आपको ऑर्डर 2 का है। ओके, तो आपको ऑर्डर 2 पढ़ना है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मतलब ये रही फर्स्ट रो, ये रही सेकेंड रो, ये रही फर्स्ट कॉलम, ये रही सेकेंड कॉलम। मतलब इसको बोलते हैं 2 into 2 ऑर्डर। तो ये है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और स्टूडेंट्स, अभी सपोज इसमें आपको वैल्यू ढूंढनी है, ये डिटरमिनेंट की, ये डिटरमिनेंट बोला जाता है। आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे? आप a इंटू डी करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे a इंटू डी, और यहाँ पे करोगे b इंटू सी, और बीच में डालोगे माइनस। ये रहा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की। ओके, ये स्टूडेंट्स हम यूज करने वाले हैं, और आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट वाले। मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करीबन 2 से 4 मार्क का कम से कम क्वेश्चन इसमें दिखाई देगा बोर्ड पेपर में। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे ढूंढनी है, यही मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 5 इंटू 9 करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इंटू 9, बीच में आएगा माइनस एज पर द रूल, और यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 7। आ रहा है समय? तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, और ये हो गया 7 3 जा 21। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1 4 हो जाता है, 4 माइनस 2 2 हो जाता है। आंसर आ गया 24। मतलब ये वैल्यू जो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 24 है। अब आइए एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स है, वो भी मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -8 into 4, ये जब माइनस होता है तो आप ब्रैकेट डाल दीजिए माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे -3 into 2। आ रहा है समझ? तो ये हो जाएगा 8 8 4 जा 32, तो ये हो गया -32 क्योंकि माइनस की साइन है। और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, देख रहे हैं आप, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6। आंसर आएगा माइनस में। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर करना है आपको माइनस, और साइन डालोगे ग्रेटर नंबर की, 32 ग्रेटर नंबर है, उसकी साइन माइनस है। तो ये हो जाएगा 26 -26, तो इसकी वैल्यू है -26। तो ये हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। ये रही डिटर्मिनेंट। आ रहा है समझ? अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है। ये क्यों पढ़ा है? क्योंकि हम आगे जाके क्रैमर्स रूल पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी देखा है कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप जब कोई दो सम्स या दो इक्वेशंस जब सॉल्व करते हैं तो आपको एक्स एंड वाई आता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, एलिमिनेशन मेथड देखा था, मतलब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। ये दोनों मेथड्स में आपको एक्स और वाई की वैल्यू आती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे और हम वो ही वैल्यू लेके आएंगे एक्स और वाई की। आंसर सेम आने वाला, कोई भी दो इक्वेशन लो, आप कोई भी मेथड से करो, आपका आंसर वही आने वाला है जो कॉमन आंसर है। पर ये भी एक वन ऑफ द मेथड है जो क्रैमर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है। जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ।
सपोज इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशन है। अब सबसे पहले आप d बनाओगे, मतलब सबसे पहला स्टेप d मतलब क्या होगा, a1 b1 मतलब ये a1 b1 ये फर्स्ट आ गया, फिर a2 b2 ये आ गया सेकेंड, आ रहा है। फिर आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो जो हमने ऊपर किया था, इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, मतलब ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, अभी a यहाँ पे वैल्यूज है नहीं, मैं आपको सम दिखाऊंगा, वहां पे आपको पता चलेगा वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेप आती है आपकी dx ढूंढने के लिए। अब dx में आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे, एक मिनट मैं ये जरा रब कर देता हूं। dx में आपका आएगा c1 b1 एंड c2 b2, ये देखो c1 b1 c2 b2, मतलब ये जो कॉलम था ये वाला ये रिप्लेस हो गया और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट वाला कॉलम, ये देखिए कांस्टेंट वाला c1 c2 वाला कॉलम यहाँ पे आ गया। आ रहा है समझ में, मतलब मैं इसको बोलता हूं डिलीट x। क्यों, क्योंकि x का कॉलम डिलीट हो जाता है, dx में x का कॉलम डिलीट हो गया, मतलब a1 a2 क्या था, x था, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो वो चला गया और वहां पे आ गया कांस्टेंट c1 और c2। आ रहा है समझ, तो वो आ गया यहाँ पे, इसलिए मैं इसको, एक्चुअली इसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ x, पर मैंने इसको पहचान दी है डिलीट x। क्यों, क्योंकि ये कॉलम चला जाता है और ये c1 c2 आ जाता है, और बाकी b1 b2 एज इट इज है। देखो कैसे अरेंज किया है। ओके, तो सबसे पहला आ गया d, उसमें आया a1 b1 और नीचे आया a2 b2, फिर आया dx, उसमें क्या आया c1 b1 और क्या आया c2 b2। ओके, अब इसकी भी हम वैल्यू ढूंढ लेते हैं, वही मेथड है इसकी वैल्यू ढूंढने की। एक मिनट, ये देखिए क्या करेंगे आप, c1 इंटू बी टू बराबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस b1 इंटू c2, ऐसे। आ रहा है सर, अब आइए आप ढूंढते हैं dy। ओके, तो पहले d ढूंढा, फिर dx ढूंढा, अब dy। अब dy में आप क्या करोगे ना, a1 a2 सेम लिखोगे यहाँ पे। ओके, पर आप y के कॉलम में लिखोगे c1 c2, ये देखो आ रहा है, ये देखो ये b1 b2 की जगह पे क्या आ गया, c1 c2, मतलब a1 a2 एज इट इज आ गया और b1 b2 की जगह पे क्या आ गया, c1 c2। मतलब मैंने इसको नाम दिया है डिलीट x, सॉरी डिलीट y। क्या नाम दिया है, डिलीट y, क्योंकि y का कॉलम चला जाता है और कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे। आ रहा है समझ में, कैसे रो अरेंज करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ऐसे रो अरेंज करने हैं, मतलब डी वाई में x वैसा का वैसा रहेगा और y के जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो आप वापस इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 c2 माइनस c1 a2। आ रहा है सर, ओके। अब हमने ये क्यों किया, क्वेश्चन तो आएगा ना कि इतना सारा क्यों करे, क्योंकि हमको x ढूंढना है। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ऐसा क्रैमर रूल बोलता है। तो dx हमारा आ गया है, हमारा dx क्या था, c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन अपॉन क्या आया d, हमारा d क्या है a1 b2 माइनस b1 a2। आ रहा, अब ये तो अजीब टाइप का लग रहा है, पर हम सम करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब a1 और b2 में वैल्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज y, dy अपॉन डी। अब हमारा dy क्या है, हमारा dy है a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन, ये रहा, ये देखो dy आया dy। अब d हमारा हमारा d क्या है, हमने ऑलरेडी लिखा था a1 b2 माइनस b1 a2। और आपको याद नहीं रखना है, आप टेंशन मत लो कि आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको उसमें बहुत मजा आने वाला है और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा ये जो हमने पढ़ा है। आपको खाली ये याद रखना है कि आपको d कैसे बनाना है, आपको dx कैसे बनाना है, आपको dy कैसे बनाना है। ये अगर आपको आ गया अभी तो आप सब आराम से कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ये देखिए।
तो पहले सीखा था डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे ढूंढना है, फिर हमने सीखा डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है, ये हमने सीखा है ना, ये क्रैमर्स रूल डी डी एक्स डी वाई, इसमें हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाता है, और पहले सीखा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा इक्वेशन, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अब ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आ रहा है समझ में? मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपका इक्वेशन हमेशा यही फॉर्म में होना चाहिए, a x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आ रहा है समझ में? x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके टर्म्स ये फॉर्म में नहीं है तो आपको सब रीअरेंज करना है। मतलब आपका पहला पार्ट आएगा x, फिर आएगा y और फिर आएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आ रहा है समझ में? सेकेंड इक्वेशन भी वैसे ही रहेगा, x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मेट में आपको लाना और फिर ही आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो। तो आइए अब हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं डी में पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5 3, ये देखो 5 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4, है बहुत इजी, 5 3 2 4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये हो गया 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 20 माइनस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हो गया 14। तो आपका आ गया डी। अब आप ढूंढेंगे डी एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एक्स। ये देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ डी एक्स। अब डी एक्स आपको बनाना है, मैंने बताया था डी एक्स मतलब डिलीट एक्स, सिंपल, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। मतलब आपका ये 5 और 2 नहीं आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा -11, और यहाँ पे आ जाएगा -10, बराबर है। और यहाँ पे आ जाएगा ये सेम कॉलम 3 एंड 4 एज इट इज। मतलब हमने यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा। अब हम वही मल्टीप्लाई करेंगे, -11 इंटू 4, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, -3 इंटू -10। ओके, मैं ब्रैकेट इसके लगा रहे हैं हम लोग ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये हो जाएगा -44 स्टूडेंट्स, आ रहा सर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 10 3 ज़ा 30। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -14। आ रहा है समय, -44 प्लस 30 हो जाएगा -14। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा डी वाई। कुल मिला के 5 स्टेप में सम हो रहा है, ये डी फर्स्ट स्टेप, डी एक्स सेकेंड स्टेप, डी वाई थर्ड स्टेप। ये देखिए, अब यहाँ पे डी वाई में पहला कॉलम 5 और 2 रहेगा, ये देखो यहाँ पे ये 5 और 2, और लास्ट कॉलम हो जाएगा डिलीट वाई, मतलब ये 3 और 4 के जगह पे क्या आ जाएगा -11 एंड -10, है ना, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे आप लिखोगे 5 इंटू -10, ये आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे -11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -50। और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 22। अब 50 -50 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 10 - 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 - 2 2 28, मतलब -28। आ रहा है समझ? अब लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। देखो मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जो मैंने ऊपर सिखाया था वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, ओके, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, देखो 5 स्टेप में सम सॉल्व होता है। पहले ढूंढा डी, फिर हमने ढूंढा डी एक्स, फिर हमने ढूंढा डी वाई। अब फोर्थ स्टेप आपका आएगा एक्स। एक्स क्या है, डी एक्स अपॉन डी, जो हमने अभी सीखा था। ओके, अब डी एक्स कितना आया -14, और हमारा डी क्या रहेगा स्टूडेंट्स 14, तो आपका आंसर आया -1। आ रहा है समझ में? अब आप ढूंढोगे y, अब आपका y क्या रहेगा डी वाई अपॉन डी। ओके, अभी आपका डी वाई कितना है -28, और आपका d कितना है, d है -14, है ना, d है -14, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट 14 2 ज़ा 28।
आया आंसर, मतलब 5 स्टेप में खत्म किया। पहले डी ढूंढा था हम लोगों ने, याद आ रहा है, पहले हमने डी ढूंढा, फिर हमने डी एक्स ढूंढा, फिर हमने डी वाई ढूंढा, फिर हमने एक्स ढूंढा और फिर हमने वाई ढूंढा। 5 स्टेप में सम खत्म। टर्म्स को रीअरेंज करना मत भूलना। फर्स्ट स्टेप एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्म में होना चाहिए तभी डिटर्मिनेंट बनते हैं। और फिर आप लिखोगे फाइनल आंसर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू -1, 2 इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसे सॉल्व करना। आ रहा है स्टूडेंट? अब हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, अब हमें ना एक्टिविटी सॉल्व करने वाले, जो ये हमने सीखा ऐसे बेस पे एक एक्टिविटीज है टेक्स्ट बुक में, वो अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए अभी हम एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 14 एक्टिविटी 1 आपको मिलेगी। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी अब हम सॉल्व करने वाले हैं। y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मिनट मैं जरा ये स्टार्ट कर लेता हूं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहले इसको रीअरेंज करना है। तो राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपको फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 2x को पहले लिखा प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 19 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस 19 हो गया। ये इसका फॉर्म है, रिक्वायर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाले फॉर्म में आपको लाना है। दूसरा देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि ये +3 इधर आ गया तो -3 हो जाएगा। आ रहा है समझ? ओके, अब हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो डिटरमिनेंट में पहले लिखेंगे हम 2, ये वाला 2 और ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे -3 है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये -3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1। ओके, अब ये 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पे 2 1 जा 2, तो क्या आया -6, यहाँ पे लिखेंगे -6 और यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। तो -6 -2 कितना हो जाएगा, -8। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही ब्रैकेट्स डाल के सॉल्व करना है कि हर एक ब्रैकेट का मार्क्स है स्टूडेंट्स, ये लीनियंटली मत लेना। अब यहाँ पे देखिए, अब dx में हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट आएगा 19 और यहाँ पे क्या आएगा -3। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, ये सेम 1 एंड -3, ये वाला कॉलम। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 19 इंटू -3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, -1 इंटू -3, अब -3 इंटू 1 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 19 इंटू -3 मतलब ये हो जाएगा -9 3 ज़ा 27, 2 पर मतलब ये हो जाएगा 5, मतलब -57। ओके, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 4 5 बराबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे आपको फाइनल आंसर डालना है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्चुअली हो जाएगा -57 माइनस इंटू माइनस +3, तो -57 +3 मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 57 -54। आ रहा है समझ में? ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब डी वाई भी रहेगा, यस डी वाई भी है यहाँ पे। ओके, अब डी वाई की वैल्यू ढूंढते हैं, थोड़ा इक्वेशन हमको चाहिए। ओके, डी वाई की वैल्यू में पहले आ जाएगा, डी वाई की वैल्यू में क्या आएगा, पहले ये 2 और 2 तो आएगा सेम, क्योंकि वो कॉलम चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब डिलीट वाई, मतलब वाई के जो यहाँ पे जो वाई है ना, ये वाई का जो कॉलम है ना, ये वाला,
इसके जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आया 19 और क्या आएगा -3। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 19 -3, तो यहाँ पे 19 -3, ये देखिए आ रहा है समझ। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -3 ये, और यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू 2 बराबर। ये जो फॉर्मूला का माइनस है, आ रहा है समझ में। ओके ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू 2, नहीं सबसे पहले ये 2 इंटू -3, ये हो जाएगा -6 माइनस 19 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 मतलब -38। ये नेगेटिव में आएगा -6 -38 मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 13 14 -44। आ रहा है समझ में। ओके, अब आप dx, अभी x ढूंढेंगे बाय क्रैमर्स, x इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन d। तो आपका dx कितना आया था, dx ये रहा -54। तो यहाँ पे लिख देते हैं -54, और यहाँ पे लिख देते हैं d। आपका d कितना आया था, d कितना था -8, तो यहाँ पे लिख देते हैं -8। माइनस माइनस कट जाएगा। ओके ओके, 8 के टेबल में, 8 के टेबल में ये आएगा 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56। चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक है हमारी। यहाँ पे 2 2 लिखा, 1 -3 लिखा, तो ये हो गया 2 इंटू -3, सही है। ये हो गया 2 इंटू 1, तो ये 3 2 ज़ा -6 -2। ओके, -6 -2 हो गया -8। अब यहाँ पे लिखा 19 -3, और यहाँ पे आ गया 1 -3, तो 19 इंटू -3 -1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 4 5 मतलब -57, माइनस ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये माइनस है बाहर, और ये हो गया -3 बराबर है। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 7 -3 -54। सही है, ये सही है, और ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये कट जाएगा, तो 54 पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं आंसर इसका। ओके, आंसर तो सही लग रहा है। ओके, तो हम इसको माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, और हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, मतलब ये पूरा ब्रैकेट में आ गया। मतलब स्टूडेंट्स इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं। फ्रैक्शन में आ रहा था तो मुझे डाउट था, पर कोई बात नहीं, हम सही है। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई हमारा, डी वाई कितना है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डी वाई हमारा। डी वाई तो यहाँ पे ही है, डी वाई है हमारा -44, और हमारा डी, हमारा डी है -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और भी आगे सॉल्व होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 11/2, मतलब ये आपका आंसर है। आ रहा समय, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप 11/2 लिखिए, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर से मतलब है। तो आप यहाँ पे 4 से भी डिवाइड कर सकते थे। आ रहा समय, 4 से, ये पूरा बॉक्स है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ।
ओके, आप 4 से डिवाइड करते डायरेक्ट आ जाए, 4 2 जा 8 हो जाता था, 4 11 जा, तो ये आ गया आंसर। आइए अभी फाइनल आंसर लिखते हैं। यहाँ पे आएगा 27/4 और यहाँ पे आएगा 11/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ब्रैकेट्स छोटे हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो उस तरीके से सॉल्व किया। अब आइए ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। 3x minus 2y is equal to 3 and 2x plus y is equal to 16. Find the value of the determinants in the given equation. ओके, तो पहला कॉलम क्या आएगा? पहला आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 2 और 1। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर चाहिए स्टूडेंट, तो 3 1 जा 3, ओके, -2 इंटू 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4। तो ये हो जाएगा 3 + 4 कितना आया? 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। देखो डायरेक्ट करना है, जो आंसर चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब आइए dx में पहले क्या लिखते हैं हम लोग? कांस्टेंट 3 और 16 और यहाँ पे क्या आएगा? -2 और 1। ओके, मैं यहाँ पे वापस इसको इरेज करके कर रहा हूँ सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 1 जा 3 -16 इंटू 2, 16 2 जा 36, नहीं 32, 6 2 जा 12, 32, तो ये हो गया -32। आ रहा है समझ में? ये देखिए, और हमने यहाँ पे क्या डाला था? कांस्टेंट डाला है 3 और 16 और ये -2 and 1 एज इट इज डाला, तो ये हो जाएगा 3 + 32, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिख देते हैं 35। ओके, अब यहाँ पे dy में हम क्या लिखेंगे? 3 और 2 लिखेंगे x का वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट मतलब 3 और 16। आइए तो अभी ये करते हैं 3 × 16 माइनस 3 × 2, वैल्यू ढूंढ रहे हैं। 16 3 जा 6 3 जा 18 हो गया, 3 1 जा 48 माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 48 -6 2 42 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 42। ये देखिए आ रहा है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे आंसर्स लिखने हैं, ये जो मैंने साइड में वर्किंग बताया वो आप रफ में कीजिए। ओके, अभी dx कितना आएगा? व्हाट इज dx? व्हाट इज x इज dx अपॉन d। तो यहाँ पे लिख देते हैं 35/7, ये कैंसिल होगा, 7 5 जा 35। यहाँ पे क्या आएगा? 42 मतलब dy/d, मतलब 42 है dy और d कितना है? 7 7 6 जा 42, तो यहाँ पे आ गया 6। तो आंसर क्या आया? 5,6 इज द सॉल्यूशन। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? ऐसे आपको ये सम करना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एक्टिविटी। ये पूरी एक्टिविटी, ये पूरे प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करने वाले, वो अगले वीडियो में हम करने वाले, पर ये जो पहला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं कि आज हम एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 × 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस क्या आया? 2 × 4। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और ये हो गया 4 2 जा 8। 15 माइनस 8 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 15 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आया। 15 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 7 आया समझ में? तो बहुत इजी है, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और श्योर हो जाइए, फिर हम अगले वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।